इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। टीचर या टेंशन, प्रदेश में स्कूलों के खस्ता हालात। स्कूलों के हालात खराब, रिजल्ट जीरो है। टीचरों के पास पढ़ाई के लिए नहीं है समय, लेकिन ट्रांसफर की सता रही है चिंता। टीचरों को ट्रांसफर की ज्यादा, बच्चों के भविष्य की कम चिंता। प्रदेश में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी सरकार के गले की फांस बनती दिख रही है। कहीं टीचर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं यही टीचर इस पॉलिसी को फेल करार दे रहे हैं। वो भी ऐसे समय में जब प्रदेश में स्कूलों की हालत खस्ता है। कहीं रिजल्ट जीरो है, तो कहीं स्कूलों में टीचरों का टोटा है। लेकिन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ में ही टीचरों ने सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी को फेल करार दे दिया। इतना ही नहीं, टीचर्स ने सरकार की पारदर्शिता नीति पर भी सवाल उठाए। टीचरों का कहना है कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में धांधलेबाजी और नियमों की अवहेलना की जा रही है। ऐसे में टीचर्स ने शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को पत्र लिखकर पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। वहीं टीचर्स ने चेतावनी भी दी कि अगर एक हफ्ते में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि हम अगर इस पॉलिसी को इसी तरह से धज्जियां उड़ती हुई और हमें स्टेबल स्टेशन नहीं दिए तो हम 7 डेज कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे ही खटखटाएंगे। क्या टीचरों को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं? टीचर्स को अपने ट्रांसफर की क्यों सता रही है चिंता? शिक्षा से ज्यादा ट्रांसफर पॉलिसी पर ध्यान क्यों? क्या ट्रांसफर पॉलिसी से सुधरेगी स्कूलों की हालत? प्रदेश के गुरुओं को अपने हक की फिक्र है, लेकिन बर्बाद होते भविष्य की चिंता कतई नहीं है। हरियाणा में स्कूलों की हालत काफी खस्ता है। स्कूलों में रिजल्ट टीचर नहीं दे पा रहे, बच्चों के भविष्य अधर में लटके पड़े हैं, लेकिन टीचर अपनी ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अब सरकार और टीचरों की इस नूरा कुश्ती में बच्चे आखिर जाएं कहां? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ी खबर की इस रिपोर्ट के बाद चर्चा का आगाज करते हैं। मैं हूं गौरव के पांडे और आज चर्चा यही कर रहे हैं हम कि महेंद्रगढ़ में जो विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं, उस विरोध का कारण क्या है और उस विरोध में क्या सच में कोई गड़बड़ी है या सिर्फ अपने फायदे के लिए विरोध हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और शिक्षा के साथ भी इनका संबंध है क्योंकि आप खुद भी एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस विरोध को। गौरव जी, हरियाणा के अंदर ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफर नीति का ना होना एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका था जहां तक मैं जानता हूं। और जब सीजन आता था, इसके भी सीजन हुआ करते थे, जब सीजन आता था तो हर गली के नुक्कड़ पर कुछ दुकानें खुल जाया करती थी। जो ये राजनीतिक नेता है ना, ये अपनी सुविधा अनुसार अपने चाहने वालों को या लालचवश या किसी जुगाड़ के वश वो सेटिंग करवाने के जुगाड़ में लग जाया करते थे। और यूं लगता था जैसे सरकार जो है ना, सिर्फ ट्रांसफर करना ही इसका काम रह गया, चंडीगढ़ से लेकर यहाँ तक। अब उस सारे संदर्भ में जहां तक मुझे जानकारी है कि अगर एक सेट जोन बनाकर, नीति बनाकर एक व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है, तो उसे निश्चित रूप से कि जो लोग जमे हुए हैं या जो लोग काफी समय से एक तरह का सुख भोग रहे हैं, और दिक्कत तो होगी। ठीक है, कमलेश जी हमारे साथ हैं, शिक्षक हैं, फोन लाइन पे हैं
और प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। कमलेश जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा समस्या क्या है, इस पॉलिसी में क्या कमी आपको लग रही है? सर, इस पॉलिसी में ये कमी है सबसे बड़ी तो कि एक तो एज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 1 ईयर के दौरान जिनकी रिटायरमेंट है उनको उठा दिया गया है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि 50 इयर्स की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग गर्ल्स के अंदर जेंट्स की जो है नियम, उसको भी दरकिनार कर दिया गया है। वहाँ आप विस्तार से बताइए, आपको जो समस्या है वो विस्तार से बताइए, क्या है नियम और उसमें क्या बदलाव आपको महसूस होता है कि ये गड़बड़ है? बिल्कुल, ये गड़बड़ ये है सर कि ये जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरे ही क्लस्टर के अंदर मैडम कांता है और उनकी जनवरी में जो है रिटायरमेंट है और उनको उठा के यहाँ से उठा के 90 किलोमीटर उनको रख दिया गया है। क्या ये पॉलिसी के नियम के अकॉर्डिंग है? दूसरा मेरा ये है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो जेंट्स टीचर है उसकी एज 50 इयर्स होनी चाहिए। अच्छा। जबकि जो अभी आई है ट्रांसफर लिस्ट उसमें तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है इस पॉलिसी को। ठीक है। और तीसरा क्या है कि जो कुछ जैसे स्पेशल कोटे हैं, डिवोर्स है, विडो है और हैंडीकैप्ड है, जो भी कोटे हैं उस कोटे के अकॉर्डिंग जिन टीचर की सीनियरिटी और पॉइंट्स ज्यादा है उसको भी बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया पॉलिसी ने। ठीक है, मतलब आप उसमें क्या होता था, पॉइंट्स अगर अच्छे हैं क्या? उसमें देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि एज प्लस जैसे मैं हूँ, एज प्लस 10 पॉइंट मुझे मिलेंगे लेडीज कोटे के, और जैसे मैं डिवोर्स कोटे के अंदर आती हूँ तो मुझे 10 पॉइंट्स मिले हैं डिवोर्स कोटे के और मेरे पॉइंट 66 बनते हैं। जबकि जो टीचर है मेरे ही क्लस्टर के अंदर जेंट्स मुझसे 51 उसकी बनती है, मेरी 66 मेरे पॉइंट बनते हैं। तो बताइए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? ठीक है प्रोफेसर साहब, ये शिकायत आपने सुनी और ये जो ट्रांसफर है इसको लेकर बहुत हाय तौबा भी मच रही है, ये शिकायत जेन्युइन है इनकी? देखिए, इनकी शिकायत जेन्युइन है या नहीं ये तो कायदे से मूल्यांकन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जिसके लिए सब तरफ जो जेन्युइन लोग हैं वो सरकार की नई नीति की और नई प्रक्रिया का स्वागत कर रहे हैं, वो ये है कि इसमें जो मानवीय हस्तक्षेप है वो न्यूनतम है। होता क्या था, पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में जो तबादले हैं और खास तौर पर पुलिस विभाग में जहाँ पर कर्मचारी ज्यादा हैं वहां पर गोरख धंधा बन गया था। अपने आप में उद्योग ट्रांसफर इंडस्ट्री कहने लगे थे लोग। ठीक, वहाँ पर बैठे हुए कर्मचारी और शिक्षकों के तबादले के लिए उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते थे, किस तरह के लेन देन के आरोप लगते थे। इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया। और आप ये मानेंगे कि ऑनलाइन जब चीजें होती हैं तो ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार पर और जो ये वैयक्तिक विवेक की बात होती है उन सब चीजों पर अंकुश लगता है। तो बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षकों ने राहत महसूस की है इस नई प्रक्रिया के आने के बाद। परंतु एक बात स्वीकार करने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है पार्टी के पदाधिकारी के नाते कि जब भी कोई आप नई प्रक्रिया या व्यवस्था लाते हैं तो उसमें कुछ खामियां हो सकती है, उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और सरकार का जो अब तक का रवैया है, सरकार का जो सोचने का और काम करने का ढंग है, अगर कहीं उसमें कोई खामी है तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। दुरुस्त करने में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम एक व्यवस्था ले आए हैं साहब, इसमें जो ये खामी रह गई तो रह गई, इसको कभी दुरुस्त नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ अगर खामियां हैं तो उन खामियों को आधार बना करके आप पूरी नीति पर सवाल करें, ये ठीक नहीं है। पूरी व्यवस्था को गलत बताएं, ये ठीक नहीं है। हजारों की संख्या में शिक्षकों को लाभ मिला है साहब। प्रोफेसर साहब, और ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात वो ठीक है, आप अपनी इंटेंशन बता रहे हैं कि आपकी इंटेंशन और आपकी सरकार की इंटेंशन ये है कि जो
ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता था, गोरख धंधा चलता था, उस पे रोक लगाई जा सके, किसी की कोई पैरवी नहीं हो, कोई अप्रोच नहीं हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारी चीजें हो जाए। चलिए, अगर आपकी ये नीति है, ये नियत है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन कोई भी नीति या कोई भी नियम बनता है तो उसमें अलग अलग जो क्राइटेरिया कमलेश जी गिना रही थी कि पॉइंट्स मिलते हैं और उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, क्या उनको उसमें सम्मिलित करके उस वक्त नहीं रखा गया जिस वक्त ये प्लानिंग हुई? सिर्फ ये बना दिया गया कि एक क्लिक से रैंडमली आप कंप्यूटराइज तरीके से इधर उधर भेज देंगे, बाकी चीजों को कंसिडर नहीं किया गया तब? समझ कहती है, क्योंकि मैं उस व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं हुआ हूँ, जहां तक मेरी समझ कहती है वो सॉफ्टवेयर तैयार करते समय ये जो तमाम तरह के तकनीकी क्राइटेरिया हैं इनका ध्यान रखा गया होगा। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूँ, कमलेश जी जो जिन चीजों का दावा कर रही हैं और वो उस तरह की खामियां हैं, तो इनको लिखित में सरकार के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचानी चाहिए और सरकार निरंतर खुले मन से चीजों को दुरुस्त करने के लिए तैयार रहती है। और कहीं इनको लगता होगा कि इनकी बात नहीं पहुंच रही है तो हम पार्टी के नाते भी उस विषय को संबंधित अधिकारियों तक, मंत्री महोदय तक, संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे। परंतु इस मसले पर राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेहतरीन व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आप जो नियत बता रहे हैं, अगर वो नियत है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से हैं हमारे साथ। कृष्णमूर्ति जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले अशोक जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और टीचर को भी सुना, जिनकी ये कंप्लेन है, सिर्फ वो उनकी पर्सनल कंप्लेन नहीं है, वो एक प्रतिनिधि के तौर पर बाकी टीचर्स की बात रख रही हैं। इस दोनों में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक निश्चित है कि जब भी हम कोई कदम उठाते हैं ना, हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं। दूसरा, मैं प्रोफेसर साहब की, भाजपा प्रवक्ता की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि कोई दिक्कत है, और मैं कमलेश जी की एक बात से मैं जान गया कि उन्होंने जब ये कहा ना कि एक पुरुष आया, उसके इतने नंबर थे, मेरे इतने नंबर, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्तिशय मामला है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, वो एक एग्जांपल दे रही थी क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये उस बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई बात ऐसी है, कोई कमी रह गई है, तो वो आला अधिकारियों से वो करना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी आई है तो उसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। ठीक है, कृष्णमूर्ति जी, इस पॉलिसी को आपने भी देखा शिक्षा विभाग में, जो ट्रांसफर पॉलिसी, आप और आपकी पार्टी कितनी सहमत है और टीचर्स का विरोध जो है इससे आप कितने सहमत हैं? कृष्णमूर्ति साहब, कृष्णमूर्ति जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, तो ये कई क्वार्टर से पहले मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, टेलीविजन चैनल्स पर भी देखा है कि कुछ लोग इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। तो सरकार को इसके बारे में गहनता से विचार में मत करना चाहिए। एक बात मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने 10 साल तक शासन किया, आप अपनी एक पॉलिसी गिनाइए जिससे एक आदमी भी असहमत नहीं हो। आप कह रहे हैं अगर एक आदमी भी विरोध कर रहा है तो उस पॉलिसी में गड़बड़ी है। आप अपनी एक पॉलिसी बताइए जिसपे 100% लोग सहमत हो। सर, सरकार में तो ये होता ही है कि आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए सरकार को। तो ठीक है, आप बगैर कोशिश किए वो करना चाहते हो। हाँ। कोशिश तो करनी चाहिए सरकार को। आप क्या चाहते हो कि सरकार कोशिश भी ना करे और वैसे ही पॉलिसी बना दे? कम से कम लोगों को बुलाना चाहिए, जो लोग इनके कर्मचारी, इनके संगठन के लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए पॉलिसी बनाते वक्त। हाँ। उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है। कमलेश जी, ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि अगर कोई कंप्लेन है या कोई कमी छूट गई है तो सरकार चाहेगी कि आप लोग अपनी बात रखिए, आला अधिकारियों तक रखिए, मंत्री साहब तक रखिए, और वो गड़बड़ियां हैं जो दुरुस्त की जाएंगी। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? सर, वो सही है, लेकिन दुरुस्त कब तक की जाएंगी? रिन्यू होने के बाद फिर वापिस आ जाएगा, उनको कहाँ रखा जाएगा? क्या उनको सुटेबल, उनकी सीनियरिटी के बेस पे सुटेबल स्टेशन मिल पाएंगे? जरा मुझे ये क्लियर करवाइए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप जो कह रही हैं कि आपको परेशानियां हैं और आपने कंप्लेन की, अधिकारियों को लिखा आप लोगों ने? बिल्कुल सर, मैंने कब लिखा? हमने रजिस्ट्री करवा दी है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और कब लिखा? एक मिनट कमलेश जी, कब लिखा कमलेश जी? आज सुबह लिखा। कोई जवाब आया?
कमलेश जी, दुखद है हमारे लिए बहुत। कमलेश जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने लिखा खत, अधिकारियों से कोई जवाब आया क्या? कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया। कब हमारे लिखा? आज ही लिखा आपने खत? सर हमने रजिस्ट्री आज ही सुबह ही करवा दी ठीक है। और मेल तो तो हमने परसों से ही करवाई आपको हुई नहीं है। लगता है कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम खामियों को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सरकार को और रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर हम रिलीव होने के बाद फिर हम क्या करें। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अशोक जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस प्रश्न को जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध किया जा रहा है, या सच में कोशिश ये है कि इसको दुरुस्त किया जा सके? छोटा सा ब्रेक। जी सर। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
टीचर या टेंशन, सवाल बहुत सीधा सा है, टीचर हैं या टेंशन देने के लिए ये लोग हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि बार बार किसी न किसी मुद्दे पर टीचर्स और सरकार आमने सामने होते हैं। अब सरकार के लिए सिरदर्द क्यों बन रहे हैं, प्रश्न ये भी है। और क्या सच में ऐसा है कि सरकार की नीयत और उसकी नीति ऐसी है कि जिसकी वजह से ये सिरदर्द बनना पड़ता है टीचर्स को, उनकी मजबूरी है? डॉक्टर अशोक शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या जिस वक्त ये डिजाइन किया गया है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की कोशिश की गई, उस वक्त इन चीजों के लिए अलग से कंसिडरेशन होना चाहिए था कि भाई हमारी जो पॉलिसीज अब तक रही हैं कि भाई किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, उसके आधार पर कहाँ ट्रांसफर होता है, इन सारी चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए था उसमें? गौरव जी, बिल्कुल किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं एक बात और साथ कहना चाहूंगा कि इस पॉलिसी से पहले अभी तक हरियाणा के अंदर ट्रांसफर नाम की कोई पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, सब जुगाड़ के तहत चलते थे। अब उससे बहुत लांछन भी लगता था और ये भी रहता था कि जिसके संपर्क बहुत ज्यादा है वो अपने मनचाहे स्टेशन के इर्द गिर्द और बाकी सारे तथाकथित काला पानी भुगते। उससे कहीं ना कहीं अराजकता थी। अगर कहीं ये एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है ना, निश्चित रूप से प्रत्येक को संतुष्ट करना संभव नहीं है। और जैसा मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कहीं कमी रह गई है, किसी को कोई तकनीकी रूप से या व्यवस्थित रूप से कहीं दिक्कत है, तो वो अपनी, जैसे इन्होंने कहा कि सुबह में हमने रजिस्ट्री करवाई है और अपनी बात आला अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको जवाब का इंतजार करना चाहिए। और उससे पहले अगर ये सरकारी कर्मचारी होते हुए अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने पहले ही अविश्वास दिखा दिया। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको आवाज मिल रही है? कृष्णमूर्ति जी, एक बात बताइए, ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है आज अभी की सरकार, इसमें आपको क्या खामियां नजर आती हैं? देखिए, खामियां ये है, बहुत से कर्मचारी संगठनों ने ऐतराज जताया है। नहीं, आपकी पार्टी को क्या खामियां बुलाना नजर चाहिए आती था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी को बुलाना चाहिए। हाँ। कर्मचारी जो अफेक्टेड हैं, जिनकी ट्रांसफर होनी है, हाँ। उनको सर, आपकी सरकार में कौन सी ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी, उसके बारे में बता दीजिए। हम कंपेयर कर लेंगे कि आपके समय जो ट्रांसफर पॉलिसी थी वो बेहतर थी या अभी जो है वो बेहतर है। आप बताइए, आपकी सरकार ने क्या ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी? कब पॉलिसी नहीं रही? ट्रांसफर पॉलिसी सर, पॉलिसी नहीं रही। टीचर्स की ट्रांसफर के लिए क्या पॉलिसी थी आपकी सरकार में? होती थी। हाँ, क्या नियम होते थे? क्या कि इतने साल की स्टे और वो ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे की लेन देन की खबरें आती थी वो क्या होती थी? मुझे बताओ ना, आपने कौन सी पैसे की लेन देन दी है? आपने किसको पैसा दिया? एक नहीं, ऐसी कई खबरें आई। कृष्णमूर्ति जी, हाइपर होने से, कृष्णमूर्ति जी, हाइपर होने से काम नहीं चलता है। कृष्णमूर्ति जी, सुनिए तो, आप झूठ बोलते हैं। सुनिए तो, बदनाम कर रहे हैं हमारी सरकार को। आपकी सरकार चली गई सर। कुछ नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका गुस्सा अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब, आपको आवाज मिल रही है? प्रोफेसर साहब, आपको आवाज मिल रही है? कमलेश जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। कमलेश जी, आप टीचर हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, पिछली सरकार में क्या ट्रांसफर पॉलिसी थी? देखिए सर, मैं और तो क्या बताऊं, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। 97 की मेरी ज्वाइनिंग है, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ। हाँ। उस टाइम में भी इंटर डिस्ट्रिक्ट में अपने घर नहीं जा पाई और आज भी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जो बताना चाहती थी वो हम समझ गए। मैं क्या कहूँ, यही काफी है बताने के लिए कि आपको क्या कहना चाहिए था और क्या आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हाँ, क्या कह गई, वो सब कुछ कह गई। और इस कहने में ही जो बातें निकलकर सामने आई, एक तो ये कि सरकार अगर इस बात के लिए तैयार है कि वो खामी मानती है कि खामियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, तो उनको दूर कर लें जल्द से जल्द, तो अच्छा होगा। सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा और व्यवस्था भी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन आपको बता दें, रात 8 बजे देखना ना भूले विरोध या ब्लैकमेलिंग।